सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसके आजकल बहुत से पेशेंट ओपीडीज़ में आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म की। जो हम लोग हैं, हमारी जो गले में, नेक में सामने से एक बटरफ्लाई के आकार का एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म, और अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट हो तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये क्या क्या सिम्टम कॉज करता है, इसकी हम आगे बात करते हैं। तो जो भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का होता है, वो ये ग्लैंड जो है, ये हार्मोन जो सीक्रेट करता है उसकी वजह से होता है। और जब इस हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम घर में जब हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें थकावट होती है, किसी काम को मन नहीं करता, चक्कर आते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हार्ट रेट बिल्कुल स्लो हो जाता है, इस तरह, और बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। इसके साथ साथ ही और भी कई तरह के सिम्टम्स हैं, वो कई बार इग्नोर हो जाते हैं, पर ये जो मेन सिम्टम्स हैं ये हमें पता चल जाते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करना होता है। उसमें हमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो TSH है ये बढ़ गया है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये एलोपैथी में हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, थायरॉक्सिन हमें दी जाती है। वो अकॉर्डिंगली देते हैं कि हमें TSH कितना है और इसके लिए कितनी हमें मेडिसिन लेनी है। परंतु इसके साथ ही हम आयुर्वेद में भी इसका इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम इसको गलगंड मानते हैं, जिसके सिम्टम जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की तरह मिलते हैं, जिसमें वेट बढ़ जाता है, थकावट होती है, ये डिप्रेशन वाली स्थिति होती है। इस तरह ही जैसे ड्राई स्किन होती है, इस तरह के सिम्टम्स हमें मिलते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हमें यह हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो इसके लिए हम आयुर्वेद में एक तो हम अश्वगंधा ले सकते हैं, गुड़ुच्ची ले सकते हैं, कांचनार गुग्गुल ले सकते हैं, ये ब्रह्मी, जटामांसी, पुनर्नवा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जलकुंभी होती है, उसका हम जूस अगर हमें मिल जाए तो उससे आयोडीन हमें ठीक मिल जाता है, क्योंकि जो थायराइडिज्म है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, इसीलिए ये हमें प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही आयोडीन के जो और सोर्सेज हैं, जैसे शतावरी है या आलू है या सफ़ेद प्याज है, इससे भी हमें आयोडीन मिलता है। इसके साथ ही जो थायराइड ग्लैंड को जो ठीक फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, इसके वो भी हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे ये पोटैटो और एस्पैरेगस है, अनियन है, ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को ठीक करते हैं। और जो जैसे ब्रोकली है या गोभी है या सोया प्रोडक्ट्स हैं, और जो शक्करकंदी है, पालक है, ये जो चीज़ें हैं ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को स्लो करती हैं, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ ही हमें दूध ज़्यादा लेना चाहिए, और पेशेंट को अग्निदीपन चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो थायराइड ग्लैंड जो है वात और कफज व्याधि है, और इसमें जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, वो मंद हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें अग्निदीपन चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे शुंठी है,
अदरक है या चित्रक है, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। भूख को बढ़ा सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण है, ये चीज़ें हमें डाइजेस्टिव फायर को ठीक करती हैं। तो इसके साथ ही हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारा वेट बढ़ता हो, मोटापा बढ़ता हो, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कफ़ को बढ़ाने वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इसके साथ ही हमें प्रोटीन्स लेनी है, जैसे हम मिल्क प्रोटीन ले सकते हैं या हमें लेग्यूम्स ले सकते हैं, या नट्स के प्रोटीन हम ले सकते हैं नट्स से। तो और हेल्दी फैट भी हम ले सकते हैं नट्स से, काजू, बादाम, ये चीज़ें हमें हेल्दी फैट देती है, तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम प्राणायाम कर सकते हैं और पंचकर्म की थेरेपीज कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। इसमें भुजंग आसन है, सर्वांग आसन है या मत्स्य आसन है। जिस भी आसन से गले पर प्रेशर पड़े वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो आसन हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे थायराइड जो ग्लैंड है वो हेल्दी रहेगा और वहाँ की जो सर्कुलेशन है वो ठीक होगी, इम्प्रूव होगी, और जो हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा बढ़ रहा है वो धीरे धीरे ठीक स्तर पर आ जाता है। तो इस तरह हम हाइपोथायराइडिज्म को ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा फाइबर तो हमें नहीं लेना है हाइपोथायराइडिज्म में, परंतु जिससे हमें हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए उतना हम फाइबर ले सकते हैं। हमें ज़्यादा पानी पीना है और हमें जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं लेना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें वॉक वगैरह करना है, उससे हमारा जो वेट गेन हो रहा है वो हमारा नॉर्मल हो सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हाइपोथायराइडिज्म पर वीडियो बनाया जाए, तो थोड़ा सा मैंने बनाया। तो आपको कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाइपर थायराइडिज्म नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।